नाइन्थ की एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 के टोटल 5 पार्ट्स हैं, सभी इसी वीडियो में सोल्व किए जाएंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें सभी प्रॉब्लम्स जो 5 प्रॉब्लम्स दी गई हैं उनके फैक्टराइजेशन करने हैं। सो फर्स्ट है यहाँ पर 8a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। सो ये किस फॉर्म में है? ये कुछ इस फॉर्म में है, a क्यूब प्लस में b क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, सो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म से हम इसे लेके जाएंगे अनएक्सपेंडेड फॉर्म में। ये एक्सपेंडेड फॉर्म होती है और ये अनएक्सपेंडेड फॉर्म। सो हम इसे लिखेंगे अनएक्सपेंडेड फॉर्म में और वहीं से हमें मिल जाएंगे इसके फैक्टर्स। सो 8a की क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? 2a की क्यूब, इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से प्लस में b क्यूब क्या होता है? b क्यूब ही होगा। ठीक है, उसके बाद 12a स्क्वायर, हमारा a यहां पर क्या मिला? 2a है। सो सब तो यहां पर क्या आएगा? 3a स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर और b एज इट इज। ठीक है, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो वापस ये इसी फॉर्म में आ जाएगा। जैसे 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 3 जा 12, वापस 12 ही आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसी तरह से प्लस में 6 है तो 6 को पहले लिखेंगे 3, उसके बाद जो हमारा a यानी कि हमारा क्या आया यहाँ पर? 2a। सो 2a और b हमारा एज इट इज। ठीक है, अब इसमें से हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? a की क्यूब प्लस में b की क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? ये एक्सपेंडेड फॉर्म, इसकी अनएक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है? a प्लस b की होल क्यूब। तो a की वैल्यू है हमारी 2a और b की वैल्यू क्या है? b ही है। ठीक है, सो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 2a प्लस में b इसकी होल क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी अनएक्सपेंडेड फॉर्म। अगर हम इसे फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसे हम लिख देंगे 3 बार, 2a प्लस में b, इसी तरह से फिर से 2a प्लस b और फिर से 2a प्लस में b। हम इसे 3 बार इसलिए लिखेंगे क्योंकि इसकी पावर क्या है? 3। तो 2a प्लस b मल्टीप्लाई में 2a प्लस b मल्टीप्लाई में 2a प्लस b। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट का आंसर। अब है सेकंड में हमें दिया है 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। सो इसमें यहां पर माइनस आ रहा है दोनों जगह पर, तो हम ये किस फॉर्म में है? ये इस फॉर्म में है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। सो इसकी अनएक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी? a माइनस b की होल क्यूब। ठीक है, सो इसे पहले हम लिखते हैं अच्छी तरह से। हम 8a क्यूब को क्या लिख सकते हैं? 2a क्यूब, उसके बाद माइनस b क्यूब एज इट इज रहेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है? माइनस में 3। ठीक है, यहां पर क्या है? 3 माइनस 3a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है हमारी? 2a। सो 3 2a का स्क्वायर और b एज इट इज। फिर से प्लस का साइन है, फिर से हम लिखेंगे 3a। सो 3a की वैल्यू क्या है? 2a। सो 2a और b स्क्वायर, सो b स्क्वायर एज इट इज। सो हमने इसको लिख दिया है इस फॉर्म में। अब हम इसके एक अनएक्सपेंडेड फॉर्म बना सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर पता चल रहा है a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू माइनस b है। ठीक है, माइनस साइन है यहाँ पर तो माइनस में ही होगा b। ठीक है, तो इसकी अनएक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी? a यानी कि 2a माइनस b की होल क्यूब। ठीक है, अब इसको फैक्टर फॉर्म में लिख देंगे। फैक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी? इसी को हम 3 बार लिख देंगे क्योंकि इसकी क्यूब हो रखी है। सो ये हो जाएगा 2a माइनस b, फिर से 2a माइनस b एंड अगेन 2a माइनस b। यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब है थर्ड में दिया है 27 माइनस 125a क्यूब माइनस में 135a प्लस में 225a स्क्वायर। सो यहां पर भी माइनस आ रहा है तो हमें इसे किस फॉर्म में लिखेंगे? इस फॉर्म में, और उसके बाद इसकी अनएक्सपेंडेड फॉर्म में, और हमें फैक्टर्स मिल जाएंगे। सो 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 27 को हम लिख सकते हैं 3 की क्यूब। ठीक है, 3 की अगर हम क्यूब करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स तो आ जाएगा 27। इसी तरह से माइनस साइन एज इट इज 125 को लिख सकते हैं हम 5 की क्यूब, और a यहाँ पर इसके साथ में a भी है तो 125a क्यूब को हम लिख सकते हैं 5a की क्यूब। ठीक है, माइनस साइन हमने पहले ही यहाँ पर लगा दिया है। उसके बाद फिर से माइनस साइन, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है?
3a स्क्वायर, सो 3 पहले लिखेंगे, उसके बाद a का स्क्वायर, a की वैल्यू है यहाँ पर 3, सो 3 का स्क्वायर, और उसके बाद क्या आएगा b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5a, 5a एज इट इज, फिर से प्लस का साइन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 3a क्या है हमारा, a है हमारा 3, और b स्क्वायर यानी कि 5a का स्क्वायर, इसे हमने लिख दिया है एक्सपेंडेड फॉर्म में। ठीक है, यहां से a की वैल्यू क्या है 3 और b की वैल्यू क्या है -5a। ठीक है, सो इसकी अनएक्सपेंडेड फॉर्म होती है a माइनस b की होल क्यूब, तो यहां पर a ये है और b ये, सो ये हो जाएगा 3 माइनस 5a की होल क्यूब। ये हो गए, ये हमें इसकी अनएक्सपेंडेड फॉर्म मिली, यहीं से हम इसके फैक्टर कर देंगे, यानी कि इसे हम 3 बार लिख देंगे एज इट इज। सो ये है 3 माइनस 5a, अगेन 3 माइनस 5a, एक बार और 3 माइनस 5a, ये हो गई इसकी फैक्टर्स। ठीक है, यही होगा हमारा आंसर। सो अब देखते हैं फोर्थ को। फोर्थ में हमें दिया है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर। सो इसमें भी माइनस साइन आ रहा है, तो हम इसको इसी तरह लिखेंगे और उसके बाद अनएक्सपेंडेड फॉर्म में। ठीक है, सो 64a की क्यूब, 64a की क्यूब को हम लिख सकते हैं 4a की क्यूब। जब हम 4a की क्यूब करेंगे तो ये वापस क्या हो जाएगा 64a की क्यूब। ठीक है, इसी तरह से माइनस का साइन एज इट इज, और 27b क्यूब को हम लिख सकते हैं 3b क्यूब। ठीक है, 3 की क्यूब क्या होता है 27, सो हमने इसको लिख दिया 3b की क्यूब। उसके बाद माइनस में 3 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे हम, यहां पर क्या है 3, सो 3a की वैल्यू हमें मिल गई है 4a, सो यहां पर क्या है, यहां पर है a स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 4a का स्क्वायर, सो ये 4a का स्क्वायर। उसके बाद है b है हमारा 3b। ठीक है, अब यहां पर है 108ab स्क्वायर, तो यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे 3 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 3, और a क्या है 4a, सो 4a आ जाएगा। उसके बाद b स्क्वायर यानी कि 3b का स्क्वायर, तो ये आ गया 3b और इसका स्क्वायर। ठीक है, ये यहां से इस तरह से। ठीक है, अब इसे हम इसकी अनएक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। a और b की वैल्यू हमें यहां से पता चल गई है, a की वैल्यू है 4a और b की वैल्यू है -3b। ठीक है, सो ये हो जाएगा 4a -3b का होल क्यूब। ये हो गया अनएक्सपेंडेड फॉर्म। अब इसे लिखेंगे फैक्टर की फॉर्म में, यानी कि इसे ही हम लिख देंगे 3 बार, तो 4a -3b, अगेन 4a -3b, एक बार और 4a -3b। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्थ का आंसर। अब है फिफ्थ में हमें दिया है 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। सो इसमें भी माइनस का साइन आ रहा है, तो ये किस फॉर्म में लिखेंगे हम इसे, इस फॉर्म में, और उसके बाद अनएक्सपेंडेड फॉर्म में। सो 27p क्यूब को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 3p की क्यूब लिख देंगे। ठीक है, 3 की क्यूब होता है 27, तो इसको हम वापस इसी फॉर्म में लेके जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से 1/216 माइनस साइन एज इट इज आया, और 1/216 जो है वो 6 की क्यूब होता है, सो हम लिख देंगे 1/6 और इसकी क्यूब। ठीक है, 6 की क्यूब जब हम करेंगे तो वो वापस हो जाएगा 216। अब माइनस, अब चलेंगे हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फॉर्मूला है 3a स्क्वायर, a यानी कि 3p का स्क्वायर, और b यानी कि 1/6। ठीक है, प्लस का साइन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फिर से 3ab स्क्वायर, सो 3a की वैल्यू 3p और b की वैल्यू 1/6 का स्क्वायर। सो यहां से हम निकाल सकते हैं a की और b की वैल्यू। a और b की वैल्यू हमें पता चल गई, तो इसकी अनएक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी, ये हो जाएगी 3p माइनस में 1/6 का होल क्यूब। ठीक है, सो फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे इसे, यानी कि इसे ही 3 बार लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 3p माइनस में 1/6, फिर से 3p माइनस में 1/6 एंड अगेन 3p
-1/6। सिंपल कॉन्सेप्ट है, आइडेंटिटी का यूज करते हुए हमें इसके अनएक्सपेंडेड फॉर्म में लेके आना है और उसके बाद फैक्टर्स फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर।